कभी रुककर सोचा है कि जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा क्यों तोड़ा? क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है कि जिन रिश्तों के लिए तुमने अपनी नींद खोई, अपनी खुशियां त्यागी और अपने सपनों को पीछे रख दिया, वे रिश्ते आखिर क्यों बिखर गए? उस रात को याद करो जब तुम अकेले बैठे थे, आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने गलत क्या किया? यह सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह हर उस इंसान का सवाल है जिसने कभी सच्चे दिल से किसी पर भरोसा किया हो। यह सवाल उतना ही पुराना है जितना यह संसार, और इसका उत्तर भी उतना ही गहरा है जितनी इंसान की फितरत। आज मैं तुमसे जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयों की बात करना चाहता हूं जो शायद कोई तुमसे नहीं कहेगा, क्योंकि इस दुनिया में सच बोलने वालों की कमी हो गई है। लोग अक्सर वही बताते हैं जो तुम सुनना चाहते हो, लेकिन आज मैं वह बताऊंगा जो तुम्हें सुनने की जरूरत है। देखो, इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या है? शब्द। हाँ, शब्द। कोई भी कुछ भी कह सकता है, कोई भी तुमसे कह सकता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुम मेरे लिए सबसे खास हो। ये शब्द सुनने में कितने अच्छे लगते हैं, है ना? दिल को सुकून मिलता है, मन को तसल्ली मिलती है और हमें लगता है कि इस दुनिया में कोई तो है जो सच में हमारा अपना है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि यही मीठे शब्द बोलने वाले लोग जब सच में वक्त आता है तो कहां चले जाते हैं? जब तुम्हें सच में किसी की जरूरत होती है, जब तुम टूटे हुए होते हो, जब जिंदगी ने तुम्हें जमीन पर पटक दिया होता है, तब वही लोग अचानक गायब हो जाते हैं। उनका फोन बंद हो जाता है, उनके पास समय नहीं होता, उनकी अपनी समस्याएं बढ़ जाती हैं और तुम वहीं खड़े रह जाते हो अकेले, खालीपन में यह सोचते हुए कि आखिर वो सारे वादे क्या थे। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो बहुत बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और दूसरे वे जो कम बोलते हैं लेकिन जब करते हैं तो दुनिया देखती रह जाती है। पहली तरह के लोग तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, हर बात में सबसे आगे, हर वादे में सबसे तेज और हर दावे में सबसे ऊंची आवाज उन्हीं की होगी। लेकिन जब उन दावों को साबित करने का समय आता है, तब तुम पाओगे कि वे सब हवा में गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। दूसरी तरह के लोग बिल्कुल अलग होते हैं। वे शांत होते हैं, वे चुपचाप अपना काम करते हैं, वे बड़े बड़े वादे नहीं करते। लेकिन जब तुम मुश्किल में होते हो तो सबसे पहले वही तुम्हारे साथ खड़े मिलते हैं। वे दिखावा नहीं करते, वे यह भी नहीं बताते कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया, वे बस करते हैं और चुप हो जाते हैं। जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कितने लोग हैं? शायद एक, शायद दो, और अगर तुम बहुत भाग्यशाली हो तो 3, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सच्चे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं और जो सच्चे होते हैं वे अक्सर चुप रहते हैं। उन्हें अपनी सच्चाई का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती, उन्हें दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वे कितने अच्छे हैं। उनकी अच्छाई उनके कर्मों में दिखती है, उनके व्यवहार में दिखती है और उन छोटे छोटे कामों में दिखती है जो वे बिना किसी उम्मीद के करते। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, बहुत साधारण, न उसके पास बड़ी गाड़ी थी, न बड़ा मकान, न मोटा बैंक बैलेंस। वह एक छोटे से शहर में रहता था, एक छोटी सी नौकरी करता था और अपने परिवार के साथ सादगी से जीवन बिताता था। उसका एक बचपन का दोस्त था जो बड़ा होकर शहर चला गया। उसने बहुत पैसे कमाए और बड़ा आदमी बन गया। जब भी वह दोस्त गांव आता, वो बड़ी बड़ी बातें करता। वह कहता, मैं तुम सबकी मदद करूंगा, तुम सबको शहर बुलाऊंगा,
तुम सबकी जिंदगी बदल दूंगा। लोग उसकी बातें सुनकर खुश हो जाते थे, वे उसकी तारीफ करते और उसे महान समझते। लेकिन वह साधारण आदमी बस चुपचाप मुस्कुराता और अपने काम में लगा रहता। एक दिन उस साधारण आदमी के पड़ोसी की बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। पड़ोसी ने उसी अमीर दोस्त को फोन किया जिसने इतने बड़े बड़े वादे किए थे। उसने जवाब दिया, भाई अभी थोड़ा मुश्किल है, बाद में देखते हैं, और उसने फोन काट दिया। जब उस साधारण आदमी को यह पता चला तो उसने बिना कुछ कहे अपनी बचत से पैसे निकाले और पड़ोसी को दे दिए। न उसने किसी को बताया, न कोई शेखी बघारी, न कोई एहसान जताया। उसने सिर्फ इतना कहा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ, इन दोनों में सच्चा इंसान कौन है? वह जिसने बड़ी बड़ी बातें की और मौके पर गायब हो गया, या वह जिसने कभी कोई वादा नहीं किया लेकिन जरूरत पड़ने पर सबसे पहले खड़ा हो गया? जवाब तुम पहले से जानते हो, लेकिन असली सवाल यह है कि हम ऐसे क्यों हैं कि हम उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो ज्यादा बोलते हैं। हम उन लोगों को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं जो चुपचाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। वह शब्दों से प्रभावित हो जाता है, कर्मों को नहीं देखता। जब कोई तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो दिल पिघल जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा है कि जब तुम बीमार पड़ते हो तो वह तुम्हारे पास आता है या नहीं? जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती है तो वह मदद करता है या बहाने बनाता है? जब तुम दुखी होते हो तो वह तुम्हारी बात सुनता है या सिर्फ अपनी ही बात करता रहता है? ये छोटी छोटी बातें ही इंसान की सच्चाई बता देती हैं। इंसान की असली पहचान उसके अच्छे दिनों में नहीं बल्कि बुरे दिनों में होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हर कोई तुम्हारा दोस्त बन जाता है, हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा दिखाई देता है और हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है। लेकिन जब जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, जब मुसीबतें आती हैं, जब तुम गिर जाते हो, तब देखना कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है। उस वक्त जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, समझ लेना वही सच में तुम्हारा अपना है। मैंने जिंदगी में बहुत तरह के लोग देखे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक और चेहरा छिपा होता है। कुछ लोग बहुत सीधे सादे दिखते हैं, लेकिन उनके दिमाग में चालाकी का खेल चलता रहता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाहर से सख्त दिखते हैं, रूखे लगते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन उनका दिल इतना साफ होता है कि अगर तुम उन्हें सच में जान लो तो उन्हें कभी छोड़ नहीं पाओगे। समस्या यह है कि हम इंसानों को उनके बाहरी रूप से आंकते हैं। जो अच्छा बोलता है हम उसे अच्छा मान लेते हैं, जो अच्छा दिखता है हम उसे अच्छा समझ लेते हैं। लेकिन अच्छाई न शब्दों में होती है, न चेहरे में अच्छाई कर्मों में होती है, नियत में होती है, उन कामों में होती है जो कोई तब करता है जब कोई देख नहीं रहा होता। एक पुरानी कहानी है। कहते हैं कि एक राजा अपने राज्य के लिए एक ईमानदार मंत्री ढूंढ रहा था। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो सबसे ईमानदार है वह आकर अपनी ईमानदारी साबित करे। बहुत लोग आए, सब ने बड़े बड़े भाषण दिए, अपनी ईमानदारी के किस्से सुनाए और कस्में खाई कि वे कभी बेईमानी नहीं करेंगे। राजा सब सुनता रहा, लेकिन उसने किसी को नहीं चुना। फिर एक दिन राजा ने एक परीक्षा ली। उसने रास्ते में सोने की मोहरें गिरा दी और छिपकर देखने लगा कि कौन क्या करता है। जिन लोगों ने बड़े बड़े भाषण दिए थे उनमें से ज्यादातर ने मोहरें उठाकर अपनी जेब में रख ली। कुछ ने इधर उधर देखा, किसी को न पाया और चुपचाप उन्हें ले गए। लेकिन एक साधारण सा आदमी था जिसने न कोई भाषण दिया था और न ही कोई दावा किया था। उसने मोहरें देखी, उठाई और सीधे राजा के दरबार में जाकर जमा करा दी। उसने कहा, ये किसी की गिरी हुई है, मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन ये मेरी नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें रख नहीं सकता।
राजा ने उसी आदमी को अपना मंत्री बना लिया, क्योंकि वह समझ गया था कि ईमानदारी दावों में नहीं कर्मों में होती है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। कितने लोग तुमसे कहते हैं कि वे तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन उनके कर्मों में वह प्यार दिखाई ही नहीं देता। प्यार सिर्फ कहने की चीज नहीं है, प्यार करने की चीज है। प्यार उन छोटी छोटी बातों में दिखता है जो कोई बिना कहे करता है। जब कोई तुम्हारे लिए बिना मांगे खाना बना दे, जब कोई तुम्हारी थकान देखकर चाय बना दे, जब कोई तुम्हारे गुस्से में भी तुम्हारा साथ न छोड़े, और जब कोई तुम्हारी गलतियों के बावजूद तुम्हें माफ कर दे, तब समझ लेना कि वह इंसान सच में तुमसे प्यार करता है। उसे अपने प्यार का दिखावा करने की जरूरत नहीं होती, उसका प्यार उसके कर्मों में दिखाई देता है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो सुंदर शब्दों का जाल बुनते हैं। हम उन लोगों को अपना दिल दे बैठते हैं जो बातों के बादशाह होते हैं और जो सच में हमारा ख्याल रखते हैं, जो चुपचाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं। उन्हें हम हल्के में ले लेते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। हम अक्सर उन लोगों की कद्र नहीं करते जो हमारी कद्र करते हैं, और उन लोगों के पीछे भागते हैं जिन्हें हमारी कोई परवाह नहीं होती। और जब एक दिन वे सच्चे लोग थक जाते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं, तब हमें उनकी कीमत समझ आती है। लेकिन तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। जिंदगी का एक और बड़ा सच है, हर इंसान किसी न किसी हद तक स्वार्थी होता है। यह बुरी बात नहीं है, यह प्रकृति है। हर इंसान पहले अपने बारे में सोचता है, यह जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति है। लेकिन असली फर्क उन लोगों में होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, जो अपने सुख से पहले किसी और का दुख देख सकते हैं, जो अपने आराम से पहले किसी और की तकलीफ समझ सकते हैं। वही इंसान सच में बड़ा होता है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है तो उसे कभी जाने मत दो, उसकी कद्र करो, उसे बताओ कि वह तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है, और उसे कभी अकेला मत छोड़ो। अब बात करते हैं कर्म की। कर्म इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। तुम जो बोओगे वही काटोगे। यह सिर्फ धार्मिक विचार नहीं है, यह प्रकृति का नियम है, जीवन का गणित है। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो शायद तुरंत नहीं, लेकिन एक दिन वह अच्छाई तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगी। और अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे, किसी का दिल तोड़ोगे, किसी का भरोसा तोड़ोगे, तो उसका परिणाम भी एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आएगा। शायद उसी इंसान से नहीं, लेकिन किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। यह ब्रह्मांड का हिसाब है, और यह हिसाब कभी गलत नहीं होता। इसलिए कभी किसी का बुरा मत करो। चाहे कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करे, अपनी अच्छाई मत छोड़ो। यह आसान नहीं है, मैं जानता हूं। जब कोई तुम्हें तकलीफ देता है तो स्वाभाविक है कि तुम्हारा मन भी उसे तकलीफ देने का करे। जब कोई तुम्हारे साथ बेईमानी करता है तो तुम्हारा मन भी वैसा हो जाए। जब नौकरी चली जाए, जब रिश्ते टूट जाएं, या जब स्वास्थ्य खराब हो जाए, तब देखो कि इंसान कैसा व्यवहार करता है। क्या वह तब भी ईमानदार रहता है? क्या वह तब भी दूसरों की मदद करता है? क्या वह तब भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है? अगर हां, तो वह सच्चा इंसान है। लेकिन अगर नहीं, तो उसकी सारी अच्छाई बस एक दिखावा थी, एक मुखौटा जिसे अच्छे दिनों में पहनना आसान था। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। जब तुम्हारी जिंदगी में सबसे बुरा वक्त आया था, तब तुमने क्या किया था? क्या तुम टूट गए थे? क्या तुमने हार मान ली थी? या तुमने खुद को संभाला और फिर से खड़े हो गए? अगर तुम फिर से खड़े हुए तो तुम उन लोगों में से हो जो सच में मजबूत होते हैं। मजबूती का मतलब यह नहीं कि तुम कभी रोते नहीं। मजबूती का मतलब यह है कि रोने के बाद भी तुम फिर से मुस्कुरा सकते हो। मजबूती का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी दर्द नहीं होता। मजबूती का मतलब यह है कि दर्द के बावजूद तुम आगे बढ़ते रहते हो। और यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, उसकी आगे बढ़ते रहने की क्षमता।
लेकिन इसके साथ मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। कभी कभी हम इतने मजबूत बनने की कोशिश करते हैं कि अपने दर्द को ही दबा देते हैं। हम अपने आंसुओं को छुपा लेते हैं, अपनी तकलीफों को अंदर ही अंदर सहते रहते हैं और बाहर से ऐसा दिखाते हैं जैसे सब ठीक है। लेकिन ये मजबूती नहीं है, ये खुद को नुकसान पहुंचाना है। सच्ची मजबूती ये है कि तुम अपने दर्द को स्वीकार करो। अपनीता है। कोई रिश्ता तुम्हें धैर्य सिखाता है और कोई रिश्ता तुम्हें अकेले रहना सिखाता है। हर रिश्ते का एक उद्देश्य होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो कभी कभी वह रिश्ता खत्म भी हो जाता है। यह दुखद लग सकता है, लेकिन यही जीवन का सत्य है। हर इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आता है वह कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। कुछ लोग तुम्हें खुशी देकर जाते हैं और कुछ लोग तुम्हें दर्द देकर जाते हैं, लेकिन दोनों ही तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर जाते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते के लिए अपने दिल में कड़वाहट मत रखो। जो चला गया उसे जाने दो, जो सबक मिला उसे याद रखो और फिर शांत मन से आगे बढ़ते रहो। लेकिन यह कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल। मैं ये बात समझता हूं, जब कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो वह दर्द शब्दों में बयान करना लगभग असंभव होता है। वह खालीपन जो भीतर महसूस होता है, वे रातें जिनमें नींद उड़ जाती है और वे यादें जो हर पल दिल को चुभती रहती हैं, यह सब सहना बहुत कठिन होता है। लेकिन समय सबसे बड़ा मरहम है। समय के साथ ये मैंने शुरुआत में कहा था और अब इसे थोड़ा और गहराई से समझो। शब्दों की कोई असली कीमत नहीं होती जब तक उनके पीछे कर्म न हो। कोई भी कह सकता है कि वह तुम्हारा दोस्त है, लेकिन दोस्ती तब साबित होती है जब मुश्किल समय में कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे। कोई भी कह सकता है कि वो ईमानदार है, लेकिन ईमानदारी तब साबित होती है जब कोई देख न रहा हो और तब भी तुम सही काम करो। कोई भी कह सकता है कि वह मेहनती है, लेकिन मेहनत तब साबित होती है जब तुम्हारे काम बोलते हैं, तुम नहीं। इसलिए शब्दों पर भरोसा मत करो, कर्मों पर भरोसा करो। जो इंसान अपने कर्मों से अपनी बात साबित करता है वही सच्चा होता है। और यही बात अपने ऊपर भी लागू करो। सिर्फ सोचना और बोलना काफी नहीं है, करना भी जरूरी है। तुम कहते हो कि तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, लेकिन क्या तुम सच में कुछ बदल रहे हो? तुम कहते हो कि तुम मेहनत करोगे, लेकिन क्या तुम सच में मेहनत कर रहे हो? तुम कहते हो कि तुम अपने सपनों को पूरा करोगे, लेकिन क्या तुम उन सपनों के लिए कदम उठा रहे हो? अगर नहीं तो तुम भी उन्हीं लोगों की तरह हो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। बदलाव शब्दों से नहीं आता, बदलाव कर्मों से आता है। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ और एक दिन तुम खुद देखोगे कि तुम बहुत दूर आ चुके हो। जिंदगी में एक और बड़ा भ्रम है जिसे हम सब पाल कर रखते हैं। यह भ्रम कि दूसरे लोग हमारे बारे में उतना ही सोचते हैं जितना हम उनके बारे में सोचते हैं। सच यह है कि ज्यादातर लोग अपने ही जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें तुम्हारी या मेरी उतनी परवाह नहीं होती। यह सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन इसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना अच्छा है। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है, कि कोई और तुम्हें बचाने नहीं आने वाला और कि तुम्हें अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, तब तुम सच में मजबूत बनोगे। तब तुम दूसरों की कही बातों से टूटोगे नहीं, दूसरों की राय से बिखरोगे नहीं और किसी के चले जाने से अपना संतुलन नहीं खोगे। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि तुम किसी पर भरोसा करना ही छोड़ दो। भरोसा करो, लेकिन अंधा भरोसा मत करो। लोगों को मौका दो कि वे अपनी सच्चाई दिखा सके, लेकिन जब कोई बार बार तुम्हें दिखा दे कि वे कैसा है तो उस सच्चाई को स्वीकार करो। अगर कोई बार बार तुम्हें दुख देता है तो समझ लो कि वह शायद बदलने वाला नहीं है। अगर कोई बार बार अपने वादे तोड़ता है तो समझ लो कि उसके शब्दों की कोई कीमत नहीं है। लोग अक्सर अपने व्यवहार से बता देते हैं कि वे वास्तव में कैसे हैं, तुम्हें बस ध्यान से देखना होता है। रिश्तों की एक और सच्चाई है और वह थोड़ी दर्दनाक है, लेकिन बहुत जरूरी भी। हर रिश्ते में संतुलन होना चाहिए।
अगर सिर्फ एक इंसान ही सारी मेहनत कर रहा है, सारे समझौते कर रहा है और सारी कुर्बानियां दे रहा है, तो वह रिश्ता नहीं एक बोझ बन जाता है। रिश्ता दो लोगों के बीच होता है और दोनों को बराबर कोशिश करनी पड़ती है। अगर हमेशा तुम ही पहले फोन करते हो, हमेशा तुम ही माफी मांगते हो, इवन जब गलती तुम्हारी न हो, और हमेशा तुम ही समझौता कर अपने रास्ते पर चलते रहो। लेकिन अपने रास्ते पर चलने का मतलब यह नहीं कि तुम अहंकार में जीने लगो। इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम किसी की बात सुनना ही बंद कर दो या हमेशा खुद को सही समझो। अपने रास्ते पर चलने का असली मतलब है अपने दिल की सुनना, अपनी अंतर आत्मा की आवाज को समझना और वही करना जो तुम्हें सही लगे। लेकिन साथ ही दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, किसी को अनावश्यक दुख न देना और अपने कर्मों से दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करना। अब मैं एक और गहरी बात करना चाहता हूं। बहुत से लोग पूछते हैं, अगर मैं अच्छा करता हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? यह सवाल बिल्कुल वाजिब है और इसका जवाब भी उतना ही गहरा है। देखो, अच्छा करने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी बुरा नहीं होगा। जिंदगी में सुख और दुख दोनों आते हैं, यह प्रकृति का नियम है। बारिश अच्छे और बुरे दोनों पर बरसती है और सूरज अच्छे और बुरे दोनों के लिए उगता है। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान क्यों न हो। लेकिन फर्क यह होता है कि अच्छे कर्मों वाले लोगों के पास मुश्किलों से लड़ने की ताकत होती है। उनके पास ऐसे लोग होते हैं जो कठिन समय में उनका साथ देते हैं। उनके अंदर एक ऐसी शांति होती है जो उन्हें पूरी तरह टूटने नहीं देती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके कर्मों का फल देर से ही सही लेकिन एक दिन अवश्य मिलता है। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि कई बार मुश्किलें इसलिए नहीं आती कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए आती हैं कि तुम्हें कुछ सीखना है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लेकर आती है और हर दर्द एक सीख देकर जाता है। अगर तुम कभी धोखा नहीं खाओगे तो लोगों को पहचानना कैसे सीखोगे? अगर तुम कभी असफल नहीं होगे तो सफलता की कीमत कैसे समझोगे? अगर तुम कभी अकेले नहीं पड़ोगे तो खुद की कीमत कैसे जानोगे? जिंदगी की हर मुश्किल एक गुरु की तरह होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उससे सीख लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं। अब मैं फिर से कर्म की बात पर आता हूं। कर्म केवल दूसरों के प्रति ही नहीं होते, बल्कि खुद के प्रति भी होते हैं। तुम अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, यह भी कर्म है। तुम अपने दिमाग में क्या विचार भर रहे हो, यह भी कर्म है। तुम अपना समय कैसे उपयोग कर रहे हो, यह भी कर्म है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हो, अपने मन को शांत रख रहे हो और अपने समय का सही उपयोग कर रहे हो, तो यह भी अच्छे कर्म है। लेकिन अगर तुम अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर रहे हो और अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो, तो यह भी कर्म है और इनके परिणाम भी तुम्हें मिलने ही वाले हैं। एक और गहरा सत्य है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि केवल बड़े बड़े कर्म ही मायने रखते हैं, जैसे बड़ी दान पुण्य की बातें। लेकिन सच यह है कि छोटे छोटे कर्म ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जब तुम इसलिए आज से शुरू करो। आज किसी की मदद करो बिना बताए। आज किसी को माफ करो बिना शोर किए। आज अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ दो बिना दिखावे के। छोटे छोटे कर्मों से शुरुआत करो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुमने एक ऐसी जिंदगी जी है जिस पर तुम्हें गर्व होगा। और अंत में बस इतना, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे केवल शब्दों में मत बिताओ। कर्म करो, अच्छे कर्म करो और शांत रहो। तुम्हारे कर्म खुद बोलेंगे, इतने जोर से बोलेंगे कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सच्चे लोग अपने बारे में ज्यादा बातें नहीं करते, वे बस अपने कर्मों से अपनी सच्चाई साबित करते हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, यही कर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। तो उठो, जागो और अपने कर्मों से इस दुनिया में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ो
जो समय की रेत पर कभी मिटे नहीं।